हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीको एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो चैप्टर 8 था कंट्रोलिंग, उसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोलिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको जो कि हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे, पहले प्लान करे थे उनके साथ, और यदि किसी तरीके के डिफरेंसेस है, रीजन है जिसके कारण हम अपने स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी करेक्टिव एक्शंस होते हैं उनको हम लेते हैं, ताकि ये इंश्योर कर सकें हम कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स है उनको टाइमली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जहां पे हम जो हमारे परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करेंगे, यदि किसी डेविएशन होते हैं, कोई डेविएशंस होते हैं तो हम डेविएशंस के लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला तो आप एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास एक कोई प्लान नहीं होगा, एक कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, तब तक आपके वर्क करने का कोई मतलब नहीं हो। तो सबसे पहले आप सेटिंग एक स्टैंडर्ड सेट करें ताकि आप उस स्टैंडर्ड के लिए वर्क करें और उस स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करें। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कंट्रोलिंग प्रोसेस का, कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना या सेट करना। अब क्या होगा, जो आपने परफॉर्मेंस एक्चुअल में परफॉर्म करा, तो उस परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है, मेजर करना है ना। तो जो परफॉर्मेंस आपकी एक्चुअल है उसको क्या करोगे, आप मेजर करोगे, क्योंकि जब तक आप इसको मेजर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किधर तक पहुंचे। बाय चांस किसी कंपनी ने 100 केजी प्रोडक्शन का टारगेट रखा, मगर ये हर हफ्ते का अगर टारगेट है, वीक का टारगेट है, तो हर वीक में अगर इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेगी तो ये रीजन या डेविएशंस को पता नहीं लगा पाएगी। अब उसने परफॉर्मेंस को मेजर करा तो उसको पता चला उसने 90 केजी ही प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब है अभी भी वो 10 केजी से क्या हो गई, पीछे रह गई। तो कहीं ना कहीं उसको उसके लिए क्या लेने पड़ेंगे, करेक्टिव। तो ये कब होगा, जब अगली प्रोसेस कंपेयर होंगी। एक्चुअल को हम काय से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से। इसके अलावा जो डेविएशन है, मतलब रीजंस क्या है, किस कारण से हम अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। क्या वो मशीन की कमी थी, इस कारण से नहीं हो पाया, लेबर की कमी थी, इस कारण से नहीं हो पाया, या हमने अपने टारगेट्स को बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखे थे जो कि अचीव करना पॉसिबल नहीं था। तो वो डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना और करेक्टिव मेजर्स लेना, ताकि अगली बार इस तरीके के कोई भी डेविएशंस या डिफरेंसेस नहीं आए जिसके कारण हम अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए। तो हमारा सबसे पहला होगा स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्टैंडर्ड से, और डेविएशंस को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, और जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं उनको लेना। ठीक है, ये हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इंपॉर्टेंस क्यों है ना, मतलब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ मैनेजमेंट और अ ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो। इसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, इंप्रूव करता है क्या, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, जो एरर्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक सही ट्रैक पे लेके जाता है, करेक्टिव डेविएशंस, करेक्ट जो डिफरेंसेस है, रीजंस है, उनको करेक्ट करते हुए, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस टाइमली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें और जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को क्या कर सके, रिमूव कर सके, ताकि इन फ्यूचर उनको उस चीज से या वो वैसी प्रॉब्लम उसको फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, है ना। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, एक तरीके से प्लान, या एक तरीके का आप बोल सकते हो बेंचमार्क, है ना। मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या टारगेट रखते हो, आप क्या प्लान करते हो, तो ये आपके कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड हो जाएंगे, है ना। कि आप इधर तक पहुंचना चाहते हो, आप इधर तक परफॉर्म करना चाहते हो। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, आर द बेंचमार्क और क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं होंगे तब तक हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे स्टैंडर्ड ही नहीं होंगे और हम हर बार एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो हर बार ही अचीवेबल शो होगी। मगर यदि कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम उसको कंपेयर करेंगे तो ये एक बेस क्रिएट करेगा, बेसिस होगा काय का, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने का। तो दिस सर्व एज द बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग वेदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट, मतलब सही टाइमली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई हाउ इज प्लानिंग रिलेटेड टू कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग करने का कोई मतलब नहीं, और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो अगली बार हमारी प्लानिंग
कैसे होगी या फिर प्लानिंग हम किस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, वहीं कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एक्टिविटी जो है वो प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, ना ही हम उसको कंपेयर कर पाएंगे किसी चीज के अगेंस्ट। जैसे भी हमने डिस्कस किया, अगर प्लान ही नहीं होगा तो आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो वो अचीवेबल ही शो क्या, क्योंकि आपका कोई पहले से सेट टारगेट ही नहीं है ना। इसके अगेंस्ट कंपेयर अगेंस्ट एंड विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग बिकम इनइफेक्टिव, और बिना ही कंट्रोलिंग के प्लानिंग भी इनइफेक्टिव होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने जो टारगेट सेट करा था वो अचीव हुआ है कि नहीं। तो प्लान ऐसे का ऐसे ही रखा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डेविएशन, है ना। डेविएशन हमने डिस्कस किया, क्या होता है डेविएशन, रीजंस होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो डेविएशंस क्या है, रेफर्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई दीज डेविएशंस एंड हेल्प टू करेक्टिव एक्शंस टू एलिमिनेट। तो कंट्रोलिंग कहाँ करता है, हमें मदद करता है, हेल्प करता है कि हम उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर सकें और उन डेविएशंस को दोबारा अचीव करने के लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकें, ताकि हम उस डेविएशंस को एलिमिनेट कर सकें, ताकि इन फ्यूचर हमें वो वैसे प्रॉब्लम्स फिर से फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अपना परफॉर्मेंस, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, आपको अपने पूरी परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा ताकि आप उसको स्टैंडर्ड से सेट करो। तो एक लेंदी या एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा, रेसिस्टेंस टू कंट्रोल। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक्सेसिव यदि आप कंट्रोलिंग करोगे तो जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिमोटिवेट होंगे, स्पेशली इफ दे परसीव देम एज अ रेस्ट्रिक्टिव और अननेसेसरी। मतलब आप बार बार उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो तो खुद ही डाउटफुल हो जाएंगे कि हम जो काम है वो सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं स्टॉप करता है एम्प्लॉयज को क्या करने से, अपने टारगेट्स को करने से या अचीव करने से, अगर आप बार बार उनको इंटरफेयर करोगे। तो एक डिमोटिवेशन भी क्रिएट करता है कंट्रोलिंग एक्सेसिव यदि आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज फीडबैक, है ना, फीडबैक कंट्रोल। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स बैक करना। क्या रिस्पॉन्स बैक करना, जो भी आपको गलतियां पता चली। तो फीडबैक कंट्रोल इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द रिजल्ट आफ्टर द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, काहे के लिए, ताकि हम इंप्रूव कर सके फ्यूचर की परफॉर्मेंस को। इट फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम पास्ट डेविएशंस, मतलब हमारे जो पुराने डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस की क्या रीजंस थे, क्या वजह थी जिसके कारण हमने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। तो वो जब हम रीजंस को लिस्टिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। ये आखिरी में अगली बार हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ताकि हम अपने टारगेट्स को, गोल्स को टाइमली अचीव कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस, है ना। तो अभी हमने देखा जैसे कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि टाइम और रिसोर्स रिक्वायर्ड रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमारे बिजनेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की कि आप कितना ही कंट्रोल कर लो, मगर यदि बाहरी फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होंगे तो आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पाओ। इसके बाद है एम्प्लॉइज को रेसिस्ट करता है ना, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करोगे तो एम्प्लॉइज भी डिमोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, है ना। बजटरी मतलब समझ में आ रहा होगा, काय से रिलेटेड हो गया, बजट से, मनी से रिलेटेड हो गया। तो बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है जहां पे हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं बजटेड फिगर से, विद डेविएशंस आर एनालाइज्ड टू टेक करेक्टिव एक्शंस। इट हेल्प मैनेजिंग फाइनेंस इफेक्टिवली, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जब फाइनेंसिंग की बात होती है, पैसे की बात होती है, उसको मैनेज करने के लिए हम बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन, और ये हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद हम इसके लॉन्ग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।